नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नए रेपो रेट का ऐलान किया। इस दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से कई अहम जानकारियां भी दी गई। उन्होंने बताया कि देश के औद्योगिक उत्पादन में मार्च माह के दौरान करीब 17% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। 25 मार्च को जहां लॉकडाउन का पहला चरण था, तो इस समय इसका चौथा चरण चल रहा है, जो 31 मई को खत्म होगा। देश में इसकी वजह से सभी फैक्ट्रियां बंद हैं और कई ऑफिसेज भी 3 माह से बंद पड़े हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी भी दी कि मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों में 21% तक की गिरावट हुई है, तो वहीं इंडस्ट्री का आउटपुट बस 6.5% पर रहा। उन्होंने बताया कि भारत में मांग में तेजी से कमी आई, बिजली और पेट्रोलियम पदार्थों का उपभोग भी काफी कम हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में भी उपभोग में गिरावट दर्ज की गई है। शक्तिकांत दास ने मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार मीडिया को संबोधित किया था। उस समय उन्होंने आशंका जताई थी कि कोरोना का असर देश की जीडीपी पर बुरा प्रभाव डालने वाला है। उनका मानना था कि खतरा बढ़ा तो आर्थिक सुस्ती और गंभीर होगी। आरबीआई की तरफ से तब बैंकों से अपील की गई थी कि वो ऋण देने को बढ़ावा देने की कोशिश करें। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि दुनिया में कच्चे तेल के दामों की कमी आ रही है, इस वजह से महंगाई को काबू करने में मदद मिल सकेगी और आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों की कीमतों में भी कमी आने की संभावना है। India's foreign exchange reserves have, however, increased by 9.2 billion during 2021, that is from 1st April onwards, and so far, that is up to 15th of May, our foreign exchange forex reserves, they stand at 487 billion US dollars, which is equivalent to 1 year's imports. GDP growth in 2021 is estimated to remain in the negative territory, with some pickup in growth impulses in H2 2021 onwards. The end May 2020 release of NSO on national income should provide greater clarity, enabling more specific projections of GDP growth in terms of both magnitude and direction. Much will depend on how quickly the COVID curve flattens and begins to moderate. 12 मई को सरकार की तरफ से भी औद्योगिक उत्पादन से जुड़े कुछ आंकड़े साझा किए गए थे। सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि मार्च के माह में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी में 16.7% की गिरावट दर्ज की गई। साल 2019 के मार्च माह में इसमें 2.7% का इजाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2019-20 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 0.7% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। साल 2018-19 में यह आंकड़ा 3.8% था। आरबीआई ने आज रेपो रेट को कम करके 0.40% कर दिया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट को घटाकर 3.35% कर दिया। आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में 15 मई तक 9.2 अरब डॉलर बढ़कर 487 अरब डॉलर हो गया। लॉकडाउन के बोझ से गुजर रही देश की जनता के लिए रेपो रेट में कटौती राहत भरी खबर है। आरबीआई के इस फैसले से आम लोगों की ईएमआई कम हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।